2025 में भाजपा कहीं लड़ाई में नहीं होगी। निश्चित रूप से बिहार के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी टक्कर मिलने वाली है और जिस तरह से 14 में और 19 में हुआ उसके आसपास भी रिजल्ट दे पाएगा भाजपा, मुझे ऐसा विश्वास नहीं। लेकिन बिहार की भाजपा जो है वो पूरी तरह से अवसरवादी लोगों का ग्रुप है कि वहाँ से 100 रुपया अगर आता है तो 25 रुपया खर्चा होता है, 75 पैसा चुरा लेते हैं। जो भी यहाँ पर भाजपा चलाते हैं ना, सब उसी तरह के लोग। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में नई सरकार बन चुकी है। हालांकि एमएलसी चुनाव के समय से ही एक नए समीकरण की तलाश थी और कहीं ना कहीं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर थी। भाजपा इस कदर बैकफुट पर आई कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार चली गई और पता तक नहीं चला। ऐसे में भाजपा के एमएलसी रहे और उसके बाद निर्दलीय चुनाव जीत कर आए हैं सचिदानंद राय सारण से। जानेंगे इनसे बिहार की सियासत की हर उस घटनाओं पर इनकी नज़र रहती है। सबसे पहला सवाल रहेगा कि आपने जब चुनाव जीता तो क्या आपको अंदेशा था कि आने वाले समय में बिहार की सियासत इस कदर बदलेगी? अंदेशा सिर्फ मुझे नहीं था। अंदेशा मैं समझता हूँ कि जो भी थोड़ी भी राजनीतिक सूझबूझ रखता है वो सबके दिमाग में घूम रहा था कि ये सरकार कितने दिन चलेगी। हाँ, इस तरीके से और इतनी जल्दी होगा ये किसी को अंदाज़ा नहीं था। लेकिन 2 साल हो, 2.5 साल हो, 3 साल हो, 24 के पहले ये गठबंधन टूटेगा ऐसा अंदेशा जो इनके पार्टनर थे उनको भी था। राजद की बात हम नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी से आप थे तो भाजपा की ही बात कर लेते हैं। क्या कमी रह गई? हर राज्य में सरकार बनाने वाली भाजपा, बहुमत नहीं रहने के बाद भी सरकार बनाने वाली भाजपा, एक नंबर की पार्टी होते हुए आज सत्ता से बाहर हो गई। ऐसा है कि भाजपा पूरे देश में एक भाजपा है और बिहार की भाजपा एक अलग भाजपा है। बिहार की भाजपा जो है केवल प्रयोगों में विश्वास करती है। एक नेतृत्व बता दीजिए, कोई एक नेता इनके पास में हो। आखिर जब सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव, प्रेम कुमार वाले जमाने को जब रिटायर किया गया तो क्या किसी नए नेतृत्व को उभारने का भी प्रयास किया गया? बिल्कुल नहीं। दिल्ली में बैठकर एक अहमकाना तरीके से बिहार भाजपा को जो चलाने का प्रयास किया गया, उसी का प्रतिफल है कि आज भाजपा अपने आप को कहीं भी नहीं पा रहा है। अब देखिए, जब से ये गठबंधन टूटा है तब से मुख्य रूप से कौन चेहरा सामने आया है? ये वही चेहरा सामने आया जिसको अपने अलमारी में बंद कर दिया था, सुशील मोदी जी। मतलब आपने एक ऐसा भी चेहरा तैयार नहीं किया था जो इस पर भाजपा का प्रतिनिधित्व कर सके, मंच पर आके भाजपा की बात रख सके। मुख्यमंत्री का चेहरा तो अब किसी और को दिखा रहे थे, वो कहाँ चले गए? वो जिसको आप मुख्यमंत्री बनाने का एकदम से हवा बना दिए थे कि मुख्यमंत्री बनने ही जा रहे हैं, जैसे नीतीश जी तैयार है उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए, उप मुख्यमंत्री बनाने को तैयार नहीं हुए थे, आप मुख्यमंत्री बनाने की बात सोच रहे थे। तो अहमक की तरह जो निर्णय जो दिल्ली से लिए गए उसी का परिणाम है कि भाजपा में तो आज मैं कह रहा हूँ 2025 में भाजपा कहीं लड़ाई में नहीं होगी। 24 में देखिए नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है तो निश्चित रूप से लड़ाई बड़ी कठिन होने जा रही है। भाजपा के लिए उतना आसान भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी 2024 में लड़ाई जो होगी वो नरेंद्र मोदी और विरुद्ध नरेंद्र मोदी। एक तरफ नीतीश कुमार का कहना है कि 14 में जो आया 24 में जाएगा, भाजपा का कहना है 5 में आया 25 में जाएगा। 14 और 24 वाला भी सत्य मुझे नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि अकेले बिहार तय नहीं कर सकता है कि कौन 14 में आया था 24 में जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से बिहार के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी टक्कर मिलने वाली है और जिस तरह से 14 में और 19 में हुआ उसके आसपास भी रिजल्ट दे पाएगा भाजपा, मुझे ऐसा विश्वास नहीं है। लड़ाई तगड़ी होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी एक विश्व में एक इतने बड़े चेहरा बन चुके हैं कि निश्चित रूप से ये लड़ाई जो है बड़ी दिलचस्प होने वाली 24 का। लेकिन 25 में तो भाजपा कहीं दिखाई भी नहीं देगा। बिहार में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से आप भी थे, कई लोग थे। भारतीय जनता पार्टी में संगठन महामंत्री के तौर पे सुधीर शर्मा काम कर रहे थे, लगातार भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, सुशील मोदी का समर्थन करते हैं। भाजपा में गुटबाजी इस कदर बढ़ चुकी है कि कई गुट बन चुके हैं, तो क्या उससे भाजपा को बिहार में परेशानी हो रही है? मैं सुधीर शर्मा के बारे में नहीं कह सकता। सुधीर शर्मा अपना मौका देखकर जो आता है उस तरह का मंतव्य देते हैं, लेकिन मैं भाजपा की बात नहीं कर सकता। भाजपा में तो मैं रहा हूँ 9 वर्षों तक, और जैसा मैंने कहा कि जो जहाँ तक जो उनका कहा हुआ है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो मेरे चरित्र में है। मैं उस बातें मुंह से नहीं कहता हूँ, मैं उसको धारण करता हूँ। तो उस हिसाब से कहिएगा तो अगर भाजपा अगर सही में अगर वो चरित्र बनाती तो मेरे आसपास होती या मैं भाजपा के आसपास होता। लेकिन बिहार की भाजपा जो है वो पूरी तरह से अवसरवादी लोगों का ग्रुप है
एक दल बना हुआ है जो केवल अवसरवादी लोग हैं। चुनाव के समय पार्टी के साथ गद्दारी करते हैं लोग, पैसा चुराते हैं, और जब मंत्रिमंडल में जाते हैं तो धन इकट्ठा करने में। चुनाव के समय पैसा चुराने की बात आप आरोप लगा रहे हैं, तो भारतीय आरोप नहीं लगा है, सबको पता है, भाजपा के नेतृत्व को भी पता है कि वहाँ से 100 रुपया अगर आता है तो 25 रुपया खर्चा होता है, 75% चुरा लेते हैं सब। यहाँ पर जो भी यहाँ पर भाजपा चलाते हैं ना, सब उसी तरह के लोग हैं। इसलिए नीतीश के सामने भाजपा पनप नहीं इसीलिए नहीं पनप पाई। और जो मंत्री भी बने वो सब अपना अपना घर भरने में लगे हुए थे। ठीक से जांच की जाए तो ईडी और सीबीआई तो भाजपा के मंत्रियों के पकड़ जानी चाहिए, 2-4 को छोड़कर। सब तो वही काम किए। भाजपा का जितना ऐसी दुर्दशा क्यों हुई है? नेतृत्व भरा है इन लोगों ने। जो यहाँ पर जो सफल लोग थे, जो भाजपा को मजबूती दे सकते थे, जिनके अंदर काबिलियत थी, उनको तो इन लोगों ने दरकिनार कर दिया और सारे नाकाबिल लोगों को सामने लाकर भाजपा चलाने का प्रयास किया गया। उसी का तो प्रतिफल है। खबर ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी को 2-3 महीने पता चली थी कि बिहार में कुछ होने वाला है, लेकिन बिहार का जो शीर्ष नेतृत्व था और बिहार के मंत्रालय के लोगों से अमित शाह ने बात किया तो उन लोगों ने नकार दिया। क्या आपको लगता है कि भाजपा में ऐसे होता है, अमित शाह बात करते हैं मंत्रियों से? अभी मैं नहीं जानता, मैं इतना पहुंचा हुआ नेता नहीं हूं कि मैं। आप जब थे तब बिहार में नेताओं से अमित शाह बात, गृह मंत्री जी कब किससे बात करते हैं वो मुझे पता तो नहीं था भाई, इसलिए मैं इस पर मैं कमेंट करना नहीं चाहूँगा। लेकिन मैं ये बात मानने को तैयार हूँ कि जो नेता यहाँ पर मंत्री पद सुशोभित कर रहे थे, फिर कह रहा हूँ, अपवाद है, 2-4 को छोड़ के बात मैं कर रहा हूँ, अधिकांश लोग सिर्फ इसी में लगे हुए थे कि मेरा कमीशन कितना बनता है। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सरकार कैसी चलेगी या भाजपा मजबूत होगी या कमज़ोर होगी। उन लोगों ने एक तरह से मान रखा था कि नरेंद्र मोदी के नाम पर हमेशा चुनाव जीतते रहेंगे और इसी तरह से सत्ता का सुख भोगते रहेंगे। यहाँ तक उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं तक का ख्याल नहीं रखा। यही कारण है कि जब ये सरकार गिरी तो भाजपा के कार्यकर्ताओं में हर्षोल्लास है, वो खुश हैं कि अच्छा हुआ कि सरकार गिर गई। नहीं तो ये सब नेता लोग जो अपने आप को भगवान समझने लगे थे और नौकर चाकर की तरह व्यवहार करते थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ में। अब उस कारण से भाजपा को मजबूत बनाया जा सकता है, लेकिन फिर भी कोई चेते तब ना। आज भी अगर नेतृत्व में सही से परिवर्तन किया जाए और ठीक से स्थानीय लोगों को महत्व देकर, काबिल लोगों को महत्व देकर अगर जिम्मेदारी दी जाएगी तो भाजपा में दम है, इसको तो कोई नकार नहीं सकता। लेकिन जिस तरीके से इसको एकदम से ढलान पर डाल के छोड़ दिया गया है, ये गाड़ी तो बिना प्रयास के नीचे चली जा रही है। बचा क्या है भाजपा में? तो मैं बता रहा हूँ, एक नेता ने मुझसे कल कहा कि मुझे अगर कोई टिकट देगा तो मैं न्यूजीलैंड भाग जाऊँगा। चुनाव लड़ने के लायक नहीं है 2024-25 में। टिकट लेके क्या करेंगे? भाजपा का लाइबिलिटी बन जाएगी। इस तरह की स्थिति बनी हुई है। 2024 की बात कर ले तो चुनाव आने वाले हैं, आपने भी ताल ठोका है महाराजगंज से, सारण से आप एमएलसी हैं, महाराजगंज से आपके पुत्र लड़ेंगे। क्या लगता है कौन सा दल आप चुनना चाहेंगे? मेरा दल निर्दल है। जो दल समर्थन देगा बहुत बढ़िया है, जो दल टिकट देगा बहुत बढ़िया है, वरना मैं अपने सिंबल पर लड़ूंगा। जिस तरह से मैंने पूरे जिले की लड़ाई अपने दम पर लड़कर दिखाई है, और निश्चित रूप से सारण के लोगों का हमारे ऊपर इतना विश्वास है, उनका इतना आशीर्वाद प्राप्त है, और मैं भी प्रयास करता हूं, मैं भी मेहनत करता हूं, उसी का प्रतिफल है कि आज इस तरह की लड़ाई हम जीते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर दलीय में लड़ता हूं महाराजगंज तो मैं जीत कर आऊँगा वहाँ से। अगर कोई दल मुझे समर्थन देती है तो निश्चित रूप से दल का समर्थन मिलने से, कार्यकर्ताओं का समर्थन मिल जाता है। किसी भी दल के साथ जाने के लिए, किसी भी दल, दिक्कत क्या है? अब कोई किसी दल में कोई फर्क नहीं है। आज भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो, कांग्रेस हो, सब तो एक समान है। सब तो कुर्सी के पीछे ही भाग रहे हैं। दिक्कत कहाँ है इसमें? 17 में नीतीश कुमार ने जब पाला बदला तो जनादेश का अपमान था, फिर नीतीश कुमार ने पाला बदला तो इस बार भी जनादेश का अपमान था। क्या बिहार की जनता को ठगा जा रहा है? ऐसे 2-3 बार जिस गठबंधन को बहुमत मिलती है उससे सरकार नहीं चल पा रही। कोई जनादेश का अपमान नहीं है। दोनों गठबंधनों के बीच में मात्र 12,000 मतों का अंतर था। तो 12,000 की आबादी तो नहीं है बिहार की। 12,000 का अंतर था तो 2.5 साल सरकार चला लेते। तो चल ही रहा है ना, वही तो हो रहा है। 12,000 का अंतर था, 2.5 नहीं हुआ, 2-3 हो गया। उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। देखिए, जब तक बिहार की जनता के लिए अच्छे काम होंगे तब तक किसकी सरकार है कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये जरूर है कि अपेक्षा रखूँगा जरूर कि ये सरकार जो है जनता के हित में काम करेगी। सच्चिदानंद राय थे जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया है, खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंतर्कलह है और जो गुटबाजी है जिनका शिकार ये भी हुए थे, और अब धीरे धीरे कई नेता होते जा रहे हैं। सुशील मोदी की वापसी बताई जा रही है, देखना ही होगा सुशील मोदी की वापसी के बाद भाजपा बिहार में क्या परिवर्तन होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।